सब्सक्राइब करने के लिए आप मेन स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये टोटली फ्री है, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएंगे। हाय फ्रेंड्स, दिस सुनकर क्यों वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पंजाबी समोसे जो बारिश के मौसम में बहुत पसंद किए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल लेंगे जिसमें 2 कप मैदा या ऑल पर्पस फ्लोर डालेंगे। अब हम इसके बीच में एक जगह बनाएंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 3/4 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक, आधा टीस्पून अजवाइन और 3 टेबलस्पून ऑयल। हम ऑयल की ये क्वांटिटी में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हम इससे कम ऑयल लेंगे तो समोसे कड़क बनेंगे और ज़्यादा ऑयल लेंगे तो बिखर जाएंगे। तो अब हम इन सभी कंटेंट्स को अच्छे से मिला लेते हैं और पानी के साथ इसका एक बहुत ही टाइट डो बनाएंगे। तो आप इसमें अपने हिसाब से पानी लें। टाइट डो हमें इसलिए बनाना है क्योंकि अगर हमने इसमें ज़्यादा मॉइस्चर रखा तो फ्राई करते समय हमारे समोसे के ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी और छोटे छोटे बबल्स आ जाएंगे जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो अब आप इसे नीट करें और देखिए इस कंसिस्टेंसी का डो आपको बनाना है। अब हम इसे कवर कर 30 से 45 मिनट के लिए अलग रख देंगे। अब 3 मीडियम साइज़ के आलू हमने लिए हैं और एक कुकर में इन्हें रखा है। उसके ऊपर एक सफिशिएंट क्वांटिटी पानी का हमने डाला है और इसे एक लिड से कवर कर दिया है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर लगभग 4 विसल आने तक गर्म करेंगे। जब इसमें 4 सीटी आ जाए तो आप इसे ठंडा कर कर खोल लें और आलू को अलग निकाल कर उसे पील कर लें। फ्रेंड्स, आलू को छीलने के बाद हमें इसे स्मैश करना है, पर हमें इसे ज़्यादा स्मैश नहीं करना चाहिए। हमें इतना स्मैश करना है कि हमें कुछ बड़े पीसेस और कुछ छोटे पीसेस आसानी से मिल जाए। तो हमने इसे कुछ ही स्मैश किया है। अब एक पैन लिया है जिसको हमने मीडियम फ्लेम पर रखा है और इसके अंदर हमने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, जिसके गर्म होने पर आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून राई और आधा टीस्पून धनिया, स्प्लैटर होने पर आधा टीस्पून बारीक कटी हरी मिर्च, आधा टेबलस्पून किसा हुआ गार्लिक यानी लहसुन, आधा टीस्पून किसा अदरक डाला है और इन्हें चला लिया है। और फिर इसके 1 मिनट के बाद तो अब इसके ऊपर हमने क्रश किए हुए हमारे पोटैटोज़ डाले हैं। इसे डालने के बाद फ्रेंड्स लगभग 2 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे और फिर इसकी फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब इसमें ऐड करें 1/3 कप फ्रोज़न मटर या फ्रेश मटर, जिसे मैंने 3 मिनट के लिए पानी में बॉईल किया है। उसके बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। इसमें ऐड करें आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी शक्कर, आधा टीस्पून अमचूर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 2 पिन चाट मसाला। इन सभी को हम मिला लेंगे। आप देखिए इसका कलर कितने अच्छे तरीके से बदल रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे समोसे में भरने का हमारा मिक्सचर लगभग बनकर तैयार है। फाइनली अब हम इसमें 1/3 कप बारीक कटा धनिया पत्ती डालेंगे और इसे फिर से एक अच्छा सा मिक्स देकर हमारी फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम हमारा प्रिपेयर किया हुआ डव अनकवर करेंगे और इसे फिर से एक बार नीट करेंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा पर इसकी कंसिस्टेंसी अभी भी पहले जैसे ही रहेगी। तो अब हम इसे एक रोलिंग पैड पे रोल करेंगे और एक नाइफ़ की हेल्प से इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और उन्हें फिर फाइनली रोल कर कर छोटे नींबू के आकार के पेड़े बना लेंगे। तो इस तरीके से आपको बॉल बनानी है। टोटल 8 पीसेस इसमें बनेंगे और जिनके 16 समोसे बन पाएंगे। तो मैदे में इसे डस्ट कर कर हम एक पीस को बेल लेंगे। ध्यान रखना है कि बेलते समय इसे एकदम गोल नहीं बेलना है, थोड़े से लंबे और चौड़े होना चाहिए ताकि हमारे समोसे के लिए हमें फिलिंग करने के लिए अच्छी जगह मिल सके। तो इसे हमने एक अच्छे तरीके से बेल लिया है और एक नाइफ़ की हेल्प से हम इसे बीच में से इक्वल पीसेस में कट कर देंगे। तो अब एक पीस मैंने रखा है, इसकी आधी लंबाई को मैंने बेले हुए हिस्से के ऊपर रखा है और बची हुई आधी लंबाई के ऊपर पानी लगाकर पहले वाली मार्जिन के ऊपर रखकर उसे अच्छे से चिपका दिया है। यह मार्जिन तलने पर सबसे पहले खुलती है, इसलिए आप इसे अच्छे से प्रेस करें, पर ध्यान रखिए नीचे नहीं चिपके। तो इस तरीके से एक कोन मैंने अपने हाथ में बना लिया है और इसकी मार्जिन को फिर से एक बार दबाया है। अब इसके अंदर मैंने अपनी प्रिपेयर की हुई आलू की स्टफिंग को भरा है और भरने के बाद
फोल्डेड पोर्शन के आगे वाले हिस्से को मैंने एक छोटा सा फोल्ड लिया है और इसे इसके ऊपर प्रेस कर दिया है। अब अंदर के पूरे पोर्शन पर पानी लगाकर मैंने हमारे जॉइंट किए हुए पोर्शन को और फोल्डेड पोर्शन को मिक्स किया है और फिर इसके दोनों ही हिस्सों को अच्छे से मार्जिन्स को क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से सील करें। फ्रेंड्स देखिए, इसका ट्रायंगुलर शेप या तिकोना आकार आपको अच्छे से मिल पाएगा। इसके नीचे के पोर्शन को थोड़ा ज़्यादा प्रेस करिए, देखिए समोसा आसानी से बैठ पाता है। तो इस तरीके से मैंने 8 समोसे तैयार कर लिए हैं और अब मैं इसे फ्राई करूँगी। समोसों को फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है जिसे मैंने लो फ्लेम पर रखा था। लो फ्लेम पर मैंने ये समोसों को इसके अंदर डाला है। आप इसकी फ्लेम लो ही रखें क्योंकि अगर आपने हाई रखा तो मॉइस्चर बबल बनकर सरफेस पे आ जाएगा और आपके समोसे पे छोटे छोटे बबल्स हो जाएंगे जो अच्छे नहीं दिखेंगे। तो इसके अंदर लो फ्लेम पर मैंने 6 मिनट के लिए इन समोसों को डालकर रखा है। शुरू के 4 मिनट मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगी क्योंकि अगर मैं ज़्यादा हिलाऊंगी तो इनके टूटने का डर रहता है। 6 मिनट के बाद आप देखेंगे ये थोड़े से गोल्डन हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें पलट दूंगी और इस समय मैं फ्लेम अपनी मीडियम टू लो रखूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं अगले 7 मिनट के लिए इसे तलूँगी। इस समय आप इसे हर 2 या 3 मिनट में चलाते रहें और फिर फाइनली आप इसे 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखते हैं। तो हाई फ्लेम पर रखने पर इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, गोल्डन टू ब्राउन। पर फ्रेंड्स आप इसके हाई फ्लेम पर सिर्फ 2 या 3 मिनट ही इसे रखें। तो आप देखिए हमारे समोसे बनकर तैयार हैं जिसे मैंने बाहर निकाल लिया है। ये कितने अच्छे और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारे पंजाबी समोसे। फ्रेंड्स होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स सेक्शन में देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।